अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्येंद्र न्यूज़। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, थाना शेरा कोट की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है कि पसंद की शादी की इजाज़त ना देने पर बाप को ही कत्ल करवा दिया। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, 60 साला रहमत की अपनी ही बेटी ने ये सारा अमल किया। गुज़श्ता 10 अगस्त 2026 को जो है रहमत, वो जो कि इसका दूध और जो है जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करता है और वो रिहाइश पजीर है। थाना शेरा कोट की हदूद में दरिया रावी की एक पट्टी पर उसने अपनी रिहाइश जो कायम कर रखी है। गुज़श्ता रोज़ वो सुबह के टाइम पे जो कुछ उसके पास जो ख़रीदार आते हैं, जो उन्होंने भैंसें ख़रीदनी होती हैं, और वो उसकी तरफ घर तशरीफ़ लाते हैं। और रहमत जो है अपने भाई किरामत और नियामत और दूसरे जो लोग ख़रीदार थे उनके हमरा जो है दरिया की पट्टी के ऊपर वहाँ से जा रहे होते हैं कि कुछ ही फासले पर जो है दो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो वहाँ से नमूदार होते हैं। और जो ही उन्होंने देखा रहमत को मोटरसाइकिल के ऊपर, उन्होंने उसको रुकने का इशारा किया। जो ही रहमत रुकता है और उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जो रहमत मौका पर जो है ज़ख्मी गिर जाता है और उसके कुछ ही फासले पर जो उसका भाई और बाकी जो लोग थे वो इस वाक़े को दूर से देख रहे थे। वो भी मोटरसाइकिल पे थे। उन्होंने मोटरसाइकिल से तेज़ की और जाए वकूआ पर पहुंच गया और मोटरसाइकिल सवार जो उनके सवार हो जाते हैं, उन्होंने देखा कि उसके सर पर गोली लगी है और वो ज़ख्मी हालत में है। और उन्होंने 15 पर कॉल की रेस्क्यू, और मुकामी थाना की पुलिस जो वो मौका पर पहुंच जाती है और उन्होंने वहां से जो है डेड बॉडी उसको कस्टडी में लिया और डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीमें और जो है वो जाए वकूआ से उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किया और उन्होंने जो है उसकी भाई जो है किरामत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीश हवाले की। अब इन्वेस्टिगेशन ने जाए वकूआ से तमाम तर शवाहिद जो इकट्ठे किए, इकट्ठे होने के बाद जो जब उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया तो उनका सारी तफ्तीश जो है उसकी बेटी की तरफ जो है वो नमूदार हो रही थी। उन्होंने बेटी को जब हिरासत में लिया, तफ्तीश की, तो जो कि आपको पता है कि जब पुलिस तफ्तीश करती है तो मुलज़म ज़्यादा देर जो है वो पुलिस को चकमा नहीं दे सकता। जब उन्होंने उसकी बेटी से तफ्तीश की तो फ़ौरन ही बेटी ने जो है मामले से पर्दा उठाना शुरू किया कि उसने बताया कि मैं फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहती थी जिसमें मेरा वालिद जो है वो रुकावट बना हुआ था। जिसके बाद उसने वालिद को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने, उसके आशना ने और उस लड़की ने मिलकर जो है शूटर हायर किए। और उन शूटर को उन्होंने लड़की ने अपने वालिद को मरवाने के लिए 2 लाख जो उनको भत्ता दिया। जिसके बाद जो वो शूटर जो है उन्होंने रहमत को जो है मौका देखते हुए उन्होंने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। और उसके बाद जो है पुलिस ने उसको आशना को जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि ये वो 2 लोग हैं, एक बेटी और आशना, जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने लड़की की जो तफ्तीश की और उसकी निशानदेही पर उन्होंने आशना को भी गिरफ़्तार कर लिया। जब उनको गिरफ़्तार किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शूटर हायर किए थे और उनकी निशानदेही के ऊपर पुलिस ने जो है तफ्तीश का दायरा कारसी करते हुए वो CCTV फुटेज और टेक्निकल जो तरीके से वो शूटर जो है उन तक पहुंच गई। उन्होंने शूटर को भी गिरफ़्तार कर लिया और इस वक्त पुलिस हिरासत में, पुलिस उनको जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और देखा भी जाएगा कि आया ये जो शूटर है इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें जो है पुलिस के हवाले से डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब और CCD उन्होंने बनाई है कि लाहौर में क्रिमिनल, बल्कि लाहौर समेत पंजाब भर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ये शूटर इनका खात्मा किया जाए। लेकिन अब लाहौर में भी इस तरह के शूटर जो हैं वो सर उठाने लगे हैं, जो कि आपने चंद रोज़ कबल देखा कि गुलबर्ग में एक सियासी रहनुमा जो है उसको भी शूटर ने ही मर्डर किया था और अभी तक वो शूटर जो है गिरफ़्तार नहीं हो सके। उसके बाद जो है पुलिस ने जो अभी तक उनके जो है वो उनके सहूलतकारों को तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन शूटर के जो है लाहौर में आज भी दंदनाते फिरते। जैसा कि ये अभी बुज़ुर्ग शहरी जो इसका जो है सपारी जी वो भी एक शूटर को दी गई थी और शूटर ने
60 سالہ جو رحمت ہے اس کا سر کی قیمت جو 2 لاکھ روپے وصول کی اور 2 لاکھ لینے کے بعد اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ اب پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا، آشنا کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوے کیے جاتے کہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال جو ہے پہلے سے بہتر دکھائی دیتی، لیکن ان 2-4 واقعوں کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اب CCD انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ دونوں ناکام ہو چکے ہیں، جس کے بعد یہ واقعہ تو آئے روز اب دیکھنے میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت شوٹر جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے لاہور میں موجود ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ مرڈر کر دیتے اور پیسوں کے لالچ میں پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس ابھی تک جو ہے ان شوٹروں کے خلاف ابھی تک ٹھوس اقدامات کرنے میں جو ہمیں کامیاب دکھائی نہیں دیتی۔ تو ناظرین، یہ وہ رشتے ہیں جن کے لیے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جن کی ماں باپ پرورش کرتا ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ باپ سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور وہی بچے چند دنوں کی محبت کی خاطر اپنی جو ایک رفاقت ہوتی ماں باپ کے ساتھ، جس کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، جس نے اس کی جان و مال، اس کی عزت کی ضمانت دے رکھی۔ ماں باپ جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماں اور باپ جو ہے یہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آخر یہ کہتے ہیں کہ ماں جو وہ بد دعا دیتی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ بد دعا بھی نہیں دیتا۔ تو باپ جو ہے گرمی ہو سردی ہو، وہ باپ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی حفاظت اور پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن وہی بچیاں جب ایک آشنا جس کے ساتھ چند گھنٹے کی رفاقت اور محبت ہوتی اور اس کی محبت کی خاطر وہی اپنے باپ کی خون کی پیاسی ہو جاتی۔ آیا اس طرح کے ہم نے کیسز دیکھے ناظرین کہ جو لو میرج ہوتی، لو میرج کے بعد صرف میرج رہ جاتی، لو ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ماں باپ کو تنگ کر کے اس کو اذیت دے کر شادی خواتین کرتی، ہم نے ان کو کبھی خوشحال نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، یہ جو خواتین جو لو میرج کرتی ہیں ان کے لیے ایک بڑا سوال ہے، شادی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیے گا کہ جس کے ساتھ آپ جا رہی جو آپ کی خاطر، یعنی کہ آپ کی والدین کی جان لے سکتا ہے، کل کو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو شادی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کو ضرور دیکھیں کہ وہ آپ کی عزت اور تعلیم تمام لوازمات کی ضمانت دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میری آج کی ویڈیو تھی والدین اور بچوں کے حوالے سے۔ مزید اگر اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔